आप बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं सारे नेता लोग। घूम रहा हूँ कि आज मैं लगातार 3 दिन से आपका जहांगीरपुरी भी गया था मैं। आज वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है और ये मैं बुलडोजर इसलिए लाया हूँ कि कुछ लोग आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को ये मेरा बुलडोजर देख के भी दिक्कत हो रही है। तो वहाँ बुलडोजर चल रहा होगा तो उनकी छाती पे भी बुलडोजर चल रहा होगा। एक बात बताइए, बुलडोजर अगर आज वहाँ चला है, अगर वो गुप्ता जी की दुकान पे चला है या किसी मुस्लिम की दुकान पे चला है, तो इसमें जातिवाद की राजनीति ये लोग क्यों कर रहे हैं? वो तो दंगाइयों में चला है, वो तो अवैध कब्जे में बुलडोजर चल रहा है। और अगर ये बुलडोजर चलाते हैं तो इन्हें ये दिक्कत है कि ये 7 साल बाद या 10 साल बाद क्यों जागे हैं, और अगर नहीं चलाते हैं तो ये कहते हैं कि तुम चलाते नहीं हो। पहले तो आप इनसे ये पूछ लो, विपक्ष से चाहते क्या हैं? अगर आप आतंकवादियों पे कार्रवाई करते हो तो ये कहते हैं कि जी हिंदू या मुस्लिम या सांप्रदायिक रंग लाते हैं, और अगर ये कार्रवाई ना करें तो ये कहते हैं कि जी ये सरकार काम नहीं करती है। ये वो सरकार है 2014 से पहले इन्होंने कसाब को बिठा के 3 साल तक तो बिरयानी खिलाई है, कई करोड़ रुपए की। आज देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो कहता है तुरंत दान महाकल्याण। और मैं आपको मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लाइन आप चला दीजिएगा, आपको काम आएगी। थोड़े दिन आप रुक जाओ, ना चाहते हुए ये ममता बनर्जी को, ये राजस्थान में गहलोत सरकार को, और जितनी भी 2, 4, 6 राज्यों में बीजेपी को छोड़कर विपक्ष है, ये सारे मजबूरी में बुलडोजर चलाएंगे। नहीं तो सरकार के ऊपर जनता वोट बैंक का बुलडोजर चला के इनको वहां से निस्ते नाबूद कर देगी। बुलडोजर जो चलता है ना भैया, ये किसी का धर्म नहीं देखता, ये किसी के मकान के आगे नेम प्लेट नहीं देखता, नहीं चलता ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ठीक चला रहे हो आप। मगर ये बुलडोजर योगी का नहीं है, ये बुलडोजर योगी मॉडल है। योगी मॉडल इसीलिए है क्योंकि योगी बाबा ने इसकी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करी। उत्तर प्रदेश से ये बुलडोजर चलता 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 मध्य प्रदेश चला गया, और मध्य प्रदेश से चलता चलता ये उत्तरांचल चला गया, और अब इतनी जल्दी ये दिल्ली आ गया, गुजरात भी गया, दिल्ली आ गया है। दिल्ली में खुजलीवाल को ये दिक्कत हो रही है, अगर गलती से योगी बाबा का मॉडल यहाँ चल गया तो शायद मेरी सरकार बचानी भारी पड़ जाए। और दिल्ली में कहीं 2000, अब इलेक्शन कब है विधानसभा का? 2025 में। क्या 2025 में बुलडोजर बाबा यहाँ आ गया, योगी बाबा? क्योंकि वहाँ जहांगीरपुरी में पब्लिक, क्योंकि वहाँ पर जहांगीरपुरी में लोग कह रहे हैं कि हमारे को बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, वो मान रहे हमने गलती करी है। और मुझे फक्र है उत्तर प्रदेश की जनता पे और 4 राज्यों की जनता पे, जिन्होंने फ्री की सरकार को, सांप्रदायिक सरकार को ठोकर मारकर एक राष्ट्र हित में, एक देश हित में सरकार को चुना है, और वो सरकार काम करके दिखाएगी। और बुलडोजर की माला पहनाकर, इसकी धूप बत्ती और आरती कर कर जो देश विरोधी गतिविधियों में है, जो आतंकवादी है और जो पत्थर मारते हैं, केवल उनके मकानों में चलाया जाएगा, नाम नहीं देखा जाएगा। राघव चड्ढा और सिसोदिया जी कह रहे हैं कि इस बुलडोजर का काम बीजेपी ऑफिस पे, बीजेपी ऑफिस तोड़ा जाए और अमित शाह जी का घर तोड़ा जाए। इतने पढ़े लिखे आदमी है राघव चड्ढा जी, एनआरआई है शायद, मैंने सुना है, वो विदेश से आए हैं। ताहिर हुसैन का नाम भूल गए, वो उन्हीं की पार्टी का है, उनके साथ माला डाल डाल के फोटो खिंचाते रहे हैं, उनकी पार्टी का निगम पार्षद है। 2 साल से वो सोए हुए हैं क्या? ताहिर हुसैन के बारे में उनका एक बारी भी कोई ट्वीट नहीं आया, केवल एक खाना फिरती कर उसको सिर्फ पार्टी से निष्कासित करके और साइड कर दिया है। ये जो आपका अंसार पकड़ा गया है, ये झाड़ू का है, इसको गरीब आदमी बता रहे हैं। अरे आप जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं देता झूठ, क्योंकि आप यहाँ पर, हाँ सुनिए, BMW में टांगे रखकर फोटो खिंचा रहा है। गोल्ड के, एक गरीब घर की लड़की कान और नाक में गोल्ड नहीं पहन पा रही है, वो गोल्ड के बिस्कुट पहन के उंगलियों में फोटो खिंचवा रहा है, 2-2 हजार रुपए की गड्डियां लहरा रहा है। ये वो लोग हैं जो नोटबंदी के दौरान कह रहे थे हमारे नोट चेंज नहीं हो रहे हैं। जाओ अंसार से पूछिए कि वो 2000 के नोट वही मोदी जी के जो बैंक है, जो भारत सरकार के बैंक बने, उन्हीं नोटों से चेंज करा कर आया है, या केजरीवाल जी ने आपको चेंज करवा के दिए थे वो पुराने नोट? बताइए। अमानतुल्लाह कह रहे हो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसका फोटो ट्वीट करके उन्होंने बोला। अहमदुल्ला खान जी को सबको देखिए, वहाँ मुस्लिम, सुनिए, अहमदुल्ला खान जी ने, मैंने नहीं बताया, आप गूगल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, चेक करिए, रोंगिया मुसलमानों को जो ओखला में रोंगिया मुसलमानों को जो बसाया गया था, जो बॉर्डर पे है, वो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जगह थी, वहां पर उनको बसाया गया, वहां उनको राशन देकर आए, उनको 10-10 हजार रुपए देकर आए, उनके गले मिलकर आए। मुझे मुस्लिम भाइयों से दिक्कत नहीं है, मगर जो मेरे हिंदुस्तान में, सुनिए, जो मेरे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, मगर जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, जो म्यांमार से आ रहा है, जो अफगानिस्तान से आ रहा है, वो घुसपैठिए है। अभी ये मुद्दा NRC
आप ये चैनल में खबर चलाना है। एनआरसी और सीए तक ये मुद्दा जाएगा। अब इनको शाहीन बाग पार्ट 2 या 3 बनाना है, मगर ये बना नहीं पाएंगे। कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहा है कि मोदी सरकार महंगाई को जनता के बीच में मुद्दा हटाने के लिए ऐसे मुद्दे को उठा रही जो कि धार्मिक संप्रदायिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। महंगाई मुद्दा है, लेकिन महंगाई सिर्फ गवर्नमेंट उसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि महंगाई सिर्फ सरकार क्या कर सकती है महंगाई कम करने के लिए, क्योंकि हमें जो चीज़ बाहर से मिल रही है वो बहुत महंगी होती जा रही है। जो महंगाई बढ़ती है डिसबैलेंस की वजह से, दो चीज़ों की डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो गवर्नमेंट उसको चाह के भी नहीं कर सकती कंट्रोल, क्योंकि डिमांड जो बाहर जो है वो नहीं पैदावार हो रही, और जो युद्ध है उसकी वजह से तेल और जो कमोडिटी है वो महंगी हो रही है। वो मुद्दा हो सकता है, महंगाई बढ़ रही है, वो गवर्नमेंट को भी पता है। आज वित्त मंत्री ने भी बोला कि महंगाई से आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है और उस पर सरकार की नज़र है, तो गवर्नमेंट हो सकता है बहुत जल्दी एक्साइज ड्यूटी या कुछ ऐसा कम करे। लेकिन ये जो आप जो बता रहे हो ना, जो सांप्रदायिक वो बढ़ाया, ये वो एरिया है जहाँ पर अभी दिखाया गया। वहाँ पर जनरली अगर आप जाओगे, जो हिंदू लोग हैं उनको वो कुछ समझते ही नहीं है, उतने से जो उनका गढ़ है वहाँ पर उनका हमेशा उनकी अपनी दुनिया है। वो इस छोटे छोटे बच्चे वहाँ चाकू लेके घूमते हैं, उनके जो कबाड़ का उन्होंने कब्जा बना रखा है, पूरा कबाड़ी रोड पूरे कब्जे कर, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, उससे मेरा घर दूसरे ब्लॉक में है, सी ब्लॉक में नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जब भी जाता हूँ तो मुझे ये डर लगता है, मैं अपने फ़ोन में 10 बार हाथ रखता हूँ कि मेरा फ़ोन ना चोरी हो जाए, या मैं रात के 9 बजे के बाद नहीं जाता कि कोई चाकू लगा के फ़ोन ना छीन ले, पैसे ना छीन ले। उनका जो एरिया है ना, वो वहाँ पर ये एक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरे रोडों में उनके जो कबाड़ की जो सामान है उसके अंदर इतने हथियार निकलेंगे, वो तो उन्होंने पता नहीं उसी के साथ गायब कर देंगे। जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी हो चुकी थी उन सब चीज़ों से, कबाड़ियों के जो कूड़ा कचरा उन्होंने भर रखा था। और वहाँ पर रहना, मतलब जहांगीरपुरी में और ब्लॉक आप देखोगे बहुत साफ़ हैं, लेकिन सी और बी जहाँ वो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा उन्होंने, पूरे रोडों को कब्जा कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें इलीगल करते हैं। विपक्ष के आरोप में कितना टाइम है वो कह रहे हैं कि महंगाई को जनता के बीच में मुद्दा हटाने के लिए सांप्रदायिक रंग दे रहा है। विपक्ष एक के साथ एक दारू फ्री दे रही है, विपक्ष तो केजरीवाल भी है। विपक्ष एक के साथ एक दारू फ्री दे रही है, 25% दारू में छूट दे रही है। ये वही विपक्ष है, इनसे ये पूछो कि आज 500 रुपये गज वाली जगह 5 लाख रुपए गज बिक रही है। आज आप बुलेट के शोरूम में जाके देखोगे तो लाइन लगी होगी, बुलेट आपको एडवांस बुकिंग में मिल रही है। और आज जाके देखो किसी की जेब में भी 10,000 रुपये से नीचे का मोबाइल नहीं मिलेगा, 10,000 से ऊपर के मोबाइल मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप जाके तेल के रेट देखो। और अगर ये कुछ पैसे जोड़कर राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, हमारी आर्मी को मजबूत करना चाहते हैं, तो इन्हें क्या दिक्कत हो रही है। आज जाके आप देखो जो इन्होंने फ्री में श्रीलंका में बांट के, और अफगानिस्तान और म्यांमार और ये जो मुल्क हैं, इन मुल्कों का आप जाके हाल तो देखो। श्रीलंका कंगाल हो गया है, आज वहाँ 8,000 रुपये का सिलेंडर है। अरे अगर यहाँ पर 1100 का, 1200 का, क्या 1500 का भी सिलेंडर मिल रहा है ना, और मेरे देश का राजा और हिंदुस्तान मजबूत है, तो मैं 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल लेने को तैयार हूँ। महंगाई किस चीज़ में है। आज जो बंदा 3,000 रुपये में नौकरी करता था, आज वो पढ़ा लिखा शिक्षित बंदा 20 से 25,000 रुपये में नौकरी करता है। उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अनपढ़ आदमी को भी आज 8,000 10,000 रुपये का स्केल मिल जाता है। हालांकि सरकार ने 14,000 कुछ रुपये का तय करा हुआ, 13,000 कुछ रुपये का। तो महंगाई सिर्फ उन लोगों के लिए जो खाली बैठे हुए हैं और जिनको फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन चाहिए। जो सरकार अनाज तो फ्री दे ही रही है, देखिए अनाज भी फ्री दे रही है, चावल भी फ्री दे रही है, तो गरीबों की। और सुनिए, ये महंगाई बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बिजली पानी दिल्ली में फ्री नहीं दे रहे हैं क्या? अगर महंगाई इतनी है तो दिल्ली की जनता से इनको परेशानी क्या है? दिल्ली की जनता को बिजली पानी फ्री दे रहे हो। केजरीवाल जी ये काम आप और करो, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरा आप पास ले आओ। आप पेट्रोल भी फ्री कर दो दिल्ली में। आप एक काम करो, आप एक घोषणा कर दो हर राज्य में। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। सुनिए, हर राज्यों में नहीं, अभी गैस पाइपलाइन का मुद्दा नहीं है। अभी कुछ लोग सुनिए, रुके, अभी कुछ लोग पेट्रोल पी रहे हैं। आपको रोटी जरा जरूरत पेट्रोल की है, पेट्रोल पीने दीजिए। आपने दारू फ्री कर दी, एक के साथ एक फ्री। अब एक काम करो, चलो बीच का रास्ता निकालो केजरीवाल जी, 1 लीटर के साथ 1 लीटर पेट्रोल के साथ 1 लीटर पेट्रोल फ्री कर दो। आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बताऊं, क्योंकि उससे लोगों का वोट नहीं बटेगा। दारू देने से लोगों का वोट कटेगा, क्योंकि जो नशेड़ी होते हैं ना, जो नशा करते हैं, वो कट्टरवाद वाले हो जाते हैं भाई साहब। वो इन्होंने दिल्ली में तो बोला कि बिजली पानी माफ और दिल्ली को दारू पिला के साफ, और पंजाब में गए ये पंजाब को दारू मुक्त कर देंगे। कितना झूठ बोलते हो आप। फिर आपने कहा कि पहली कलम से मैं बार बार कहना चाहूँगा, पहली कलम से मैं महिलाओं को 1,000 रुपये का भत्ता दूंगा। वो पहली कलम नहीं मिल रही है, पता है आपको कहाँ है? पंजाब में भगवंत मान खोज रहे हैं, और खोजते खोजते वो पहली कलम लेकर आ गए और मोदी जी से कह रहे हैं कि मुझे आप 51 लाख
51,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए। हाँ, मुझे आप पंजाब के लिए दीजिए। क्यों दीजिए? फ्री की शर्तें आप लागू कर रहे हो, देश को आप बर्बाद करना चाह रहे हो, है फ्री कर करके आप सारा देश को लूटना चाहते हो, आप सरकारी खजाना खत्म करना चाहते हो, देश का राजस्व खत्म करना चाहते हो, और आके फिर मोदी जी से मांग रहे हो। आप तो कह रहे थे कि पंजाब में ऐना पैसा है कि अगर इसका सदुपयोग करो तो ये पैसा खत्म नहीं होगा। आपके आते ही सारा पैसा खत्म हो गया, और अभी तक तो ये वही सरकार है जो कांग्रेस को गाली देती बन गई है। ये वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कह रहे थे, एक मुसलमानों की एक सभा हो रही थी मौलवियों की, कि राहुल गांधी जी को कहो कि विपक्ष इकट्ठा हो जाए, हमने मोदी जी को हराना है। राहुल गांधी जी को कहो विपक्ष इकट्ठा हो जाए, हम तो राहुल गांधी जी को मना के थक गए। ये वही बंदा है, ये अपने गुरु का नहीं है भाई साहब, ये किसी का क्या सगा होगा। और बाकी ट्विटर खेल रहे थे कुमार विश्वास जी के साथ, इन्होंने बीच में ट्विटर भी छोड़ दिया, क्योंकि कुमार विश्वास जी ने कहा कि मैं ऐसे पन्ने पलटूंगा कि शायद आपको राजनीति छोड़नी पड़ जाए। तो इन्होंने कह दिया मेरी तबीयत ही खराब हो रही है।